जय श्री कृष्ण। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर देकर मेधातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश देकर जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब तप के विधान को समझकर संध्या मन में बहुत प्रसन्न हुई। वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर वृहद लोहित सरोवर के तट पर तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्तिभाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया। एकाग्र मन से बड़ी भारी तपस्या करने लगी। तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव तपस्या से संतुष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए। उसने अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप में उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह भयभीत होकर सोचने लगी, मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इस चिंता में पड़कर संध्या ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी दी, दिव्य दृष्टि प्रदान करी। तब वह संध्या भगवान शिव की स्तुति करने लगी, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य हैं, जो न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है, न उच्च हैं, जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक दृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण और निराकार बताए गए हैं, जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान है, ध्यान के योग्य हैं, आत्मस्वरूप सारभूत, सबको पार लगाने वाले, पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही संहार करता हैं, आप ही सद्ब्रह्म तथा परम ब्रह्म हैं। आप सदा विचार में तत्पर हैं। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटा जूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुंभलाए हुए मुंह को देखकर भगवान दया से द्रवित होकर बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तुति से भी मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अब अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित्त महेश्वर का वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या बार बार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें।
इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न होवें। मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का वचन सुनकर भगवान शंकर बोले, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में 4 अवस्थाएं होती है: शेषवा अवस्था, कौमारा अवस्था, यौवना अवस्था, वृद्धा अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाए। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी, दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने जो वर मांगे वे मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहता हूँ जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मुनिवर मेधा तिथि का यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसाश्रम में मुनिवर मेधा तिथि महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहाँ जाओ। मुनि तुम्हें वहाँ नहीं देख सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संध्ये, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उन चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध में भरे हुए दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया। तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें यह उद्देश्य रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है, न है और न होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योति होम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसी अग्नि में तुम अपने शरीर को डाल दो, तुम परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी पूर्व जन्म की वह प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। ओम नमः शिवाय।